सो नमस्ते और आप सभी स्वागत है मेरे रोड टू मसल मेनिया के एक और नए एपिसोड में। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बल्क और कट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, स्पेशली बिगिनर्स को, कि उन्हें बल्क करना चाहिए कि कट करना चाहिए। तो देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोग समझा रहा हूँ। अगर आप बहुत लीन हो, आप अंडर वेट हो, या फिर आपका बॉडी फैट बहुत कम है और अपना बहुत ज़्यादा पतले हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो, या फिर मोटे हो, या फिर स्किनी फैट हो, नॉर्मल अगर आप अंडर वेट हो या फिर लीन भी हो, तो बल्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके दिन भर की डाइट में इनफ कार्ब्स होंगे ही ऑलरेडी। तो उसमें थोड़ा बहुत आप प्रोटीन ऐड करो। अगर फिर भी आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी आपको स्टिल लग रहा है कि मैं सेम ही दिख रहा हूँ, देन अगेन अपने कार्ब्स को इंक्रीज़ करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है, कितना भी उन्हें देते रहो कार्ब्स रिस्पॉन्ड नहीं करती उतना। तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत अपने कार्ब्स को फिर बढ़ाना होगा। और अगर आप ओवरवेट हो या फिर स्किनी फैट भी हो, और या फिर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है, कुछ थोड़ा बहुत भी ज़्यादा है, तो मैं बल्क रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। बॉडी रिकम्पोजिशन करो, और वो बेस्ट है आपके लिए। नया नया जिम ज्वाइन करोगे, आपकी बॉडी फ्रेश है तो रिस्पॉन्ड करके बहुत अच्छा, साथ साथ मसल भी बिल्ड कर पाओगे, फैट भी लूज़ कर पाओगे। तो विन विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, बट मैं ये तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि आप जिम जाओ, स्टार्ट करो अगर आप जिम अभी, तो तुरंत एकदम कट करने लगो, क्योंकि आप लोगों को उतना कुछ पता नहीं होगा अभी कि आपको कैसे कट करना है, क्या करना है। जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैंने गलती की थी क्रैश डाइटिंग, वही लोग करेंगे। अपने एकदम डाइट को कम कर देंगे, कार्ब्स एकदम गिरा देंगे, प्रोटीन तो ऐसे भी होगा नहीं उनकी डाइट में। तो क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो जाएगी, वीकनेस होगी, मे भी शायद थोड़ा बहुत फैट लॉस भी होगा, वेट लॉस होगा, बट एक टाइम के आके वो प्लेट्यू हिट कर जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बॉडी रिकम्पोजिशन करो, और वो कैसे करना है, और जितना भी आप खा रहे हो अभी दिन भर डाइट में, थोड़ा सा उसका अमाउंट कम करो और प्रोटीन ऐड करो, लीन प्रोटीन ऐड करो, एग वाइट्स, चिकन। इस तरीके से आप मसल बिल्ड कर पाओगे, और साथ साथ थोड़ा बहुत फैट भी लूज़ होगा। और एक्स्ट्रा स्टेप्स चलने की कोशिश करो, दिन भर में फिक्स कर लो कि मुझे इतने स्टेप्स चलने हैं, उतना चलो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपका बॉडी फैट कम नहीं हो रहा है, आपका बस मसल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तब देन अगेन स्टेप्स को बढ़ाओ, थोड़े अपने कार्ब्स कम करो, फिर देखो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप अभी जिम स्टार्ट करो, बिगिनर हो, आपको उतनी एक्सपोजर नहीं मिली हुई होती बल्क कट से। आप जब तक 3 बार 4 बार बल्क कट नहीं करोगे, तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगी क्या करना है। और कितना भी आप यूट्यूब देख लो, किसी की वीडियोस देख लो, एग्जैक्टली आप अगर सब कुछ सीख भी जाओ कि हाँ ऐसे कैलोरीज बढ़ाना है, ऐसे कम करना है डेफिसिट में, एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। समझ में तो आ जाएगा, सीख भी जाओगे, बट एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एग्जीक्यूशन सीखने में आपको टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो डाइट आप बचपन से खाते आ रहे हो, जैसे ही डाइट फॉलो करते आ रहे हो, जो लाइफस्टाइल फॉलो करते आ रहे हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा सर्टेन चेंजेस आएंगे, जैसे आपको कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ेगा, अगर डेफिसिट डाइट फॉलो करते हो वो करनी पड़ेगी, क्लीन खाना है तो वो करना पड़ेगा। डेफिनेटली हर किसी के बस की बात नहीं होती कि जिम स्टार्ट कर रहे हैं, जाना है और तुरंत एकदम हर चीज़ और स्ट्रिक्ट एकदम फॉलो करो। चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो डाइट फॉलो करनी हो, टाइम लगता है कंसिस्टेंसी डेवलप करने में, और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करने में भी। तो धीरे धीरे होगा, ऐसे अचानक से करोगे, स्टार्टिंग है 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन मैक्स करोगे, फिर उसके बाद छोड़ दोगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ की क्योंकि मैंने देखा है कि लोग आते हैं स्टार्टिंग के 1 महीने 1.5 महीने एकदम जोश के साथ करते, फुल मोटिवेशन के साथ, हाँ जाएंगे जिम में, बॉडी बनाएं, अच्छी फिजिक बनाएंगे, बट जब वो देखते हैं कि 1-1.5 महीने में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली 1-1.5 महीने में चेंजेस कहाँ आएंगे। इवन अब अगर बिगिनर हो, डाइट अच्छी ले रहे हो, 1-1.5 महीने में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एकदम पुश करना पड़ेगा अपने आप को, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, एग्जैक्टली जो आपके लिए काम करे, ट्रेनिंग करना पड़ेगा इंटेंसली काफ़ी। तो स्टार्टिंग में हर चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती है,
गलती आप करोगे, गलतियों से सीखोगे। स्टार्टिंग के 1-1.5 साल हो सकता है शायद ऐसे ही गुजर जाए बिना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस देखते हो, बट हाँ डेफिनेटली अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो ये तो फिक्स है कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे। और आने वाले कुछ सालों में जब आपको 4 साल, 5 साल या फिर इवन 6 साल हो जाए वेट ट्रेनिंग करते हुए, तब आप मे भी शायद अपनी ड्रीम फिजिक तक पहुंच जाओ। और नोटिसेबल अमाउंट ऑफ मसल गेन करने के लिए भी आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तो देने ही पड़ेंगे जिम में, कि हाँ लोग देखे तो बोले चलो जिम जाता है, लग रहा है बाइसेप देख के और चेस्ट देख के लग रहा है कि हाँ तुम जिम जाते हो। और टाइम लगता है, क्योंकि मसल बिल्डिंग क्या है, हमारी एक बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। जब हम जिम जाते हैं, मसल को तोड़ते हैं, तो बॉडी ये सोचती है कि अरे ये तो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमें तोड़ रहा है, तो उससे बॉडी रिपेयर करती है अपने मसल्स को। जब आप अच्छी डाइट देते हो और जब मसल्स रिपेयर होते हैं, फिर आप जाके उन्हें दोबारा तोड़ते हो, फिर रिपेयर होते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी धीरे धीरे उस सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस और लोड से अडेप्ट होती है। और इसलिए भी कहा जाता है कि जिस वेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो उसके रेपिटेशंस बढ़ाओ या फिर वेट इंक्रीज़ करो, क्योंकि अडेप्ट जब बॉडी करेगी तो सेम अमाउंट ऑफ लोड के साथ वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। क्योंकि क्या है, यही मसल बिल्डिंग ऐसे में आता है, सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। तो आपकी बॉडी सेफ रहे, आपकी बॉडी सही ढंग से काम करते रहे, इसलिए आपके मसल्स रिपेयर होते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जैसे मैंने बताया। तो टाइम लगता है उस चीज़ में, तुरंत नहीं होता है, बॉडी को अडेप्ट कराने में भी काफ़ी समय लगता है। सो एनीवेज काफ़ी बातें हो गई। वैसे आज है मेरा चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट, और मैंने अभी रिसेंटली फ्लैट बेंच करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत टाइम से कि इंक्लाइन बेंच कर करके डंबल के साथ मेरी मसल्स थोड़े से अडेप्ट कर चुके हैं, रेपिटेशन इंक्रीज़ नहीं हो रहा था 3-4 सेशन से। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज चेंज किया जाए, थोड़ा बहुत मज़ा भी आएगा मैं भी शायद, और जो स्टक हो गया है प्रोग्रेस वो भी बढ़े। क्योंकि क्या होता है, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट करते रहते, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी अडेप्ट कर जाती है। तो उस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए भी आप या तो एक्सरसाइज चेंज करो या फिर अपनी कैलोरीज में भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मे भी शायद मेरी डाइट की वजह से वो नहीं हो रहा है, उतनी एनर्जी नहीं मिल रही मुझे उतना पुश करने के लिए, तो देखते हैं आज कैसा जाता है हमारा फ्लैट बेंच। सो एनीवेज बाकी की वीडियो को देखो, एंजॉय करो। Be quiet, I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world hurts, this world hurts. It cuts you deep and leaves a scar. Oh, this world hurts, this world hurts. It cuts you deep and leaves a scar. We need to get out. 'Cause things fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. 'Cause things fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. We need to get out of here.
लोगों ने फ्लैट बेंच देखा, अभी इंक्लाइन बेंच का पहला सेट किया और पहले सेट में ही मैंने कोशिश की जितना हेवी जा सकूँ उतना जाऊँ, क्योंकि अब वार्म अप की ज़रूरत नहीं है कि धीरे धीरे वेट बढ़ा रहा हूँ, वार्म अप ले रहा हूँ। पहले जो वार्म अप था वो हमने फ्लैट बेंच में कर लिया, अब सीधे हेवी जाना है। और अब थोड़ा सा मैं वेट ड्रॉप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है पहले सेट में मैंने 35 के साथ 5 निकाले, अब दोबारा वो 5 नहीं जाएंगे, ऊपर से जाएंगे तो फॉर्म ख़राब हो जाए, इसलिए बेटर है तो अब वेट ड्रॉप करो। अब थोड़ा सा रेपिटेशन पे काम करना है, हेवी वाला लगभग ख़त्म ही हो गया है। हेवी एक्सरसाइज तो 2 ही रहते हैं, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, तो इन दोनों में जितना हो सकता है हेवी जाओ, 5 से 10 रेपिटेशन के बीच में पुश करो अपने आप को, टिल फेलियर ट्रेन करो। और आप लोगों ने देखा कि फ्लैट बेंच में भी मैंने अच्छा से वार्म अप किया, पहला सेट हेवी गया, फिर थोड़ा तो वेट ड्रॉप किया, क्योंकि पहला सेट जो आप लगाते हो वर्किंग सेट, उस टाइम आपकी बॉडी फ्रेश रहती है, तो कोशिश करो कि उसमें ही अपना 100% जाने का। सो अब बाकी का भी सेट करते हैं इंक्लाइन का, फिर केबल क्रॉस करेंगे, शोल्डर प्रेस, लैटर रेस, यील्ड की एक्सरसाइज ख़त्म। सो आप लोगों ने देखा कि जितने ही मैंने रेप्स किए हमेशा मेरा चेस्ट अप था, मेरे शोल्डर रिट्रैक्टेड थे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो पुश करने लगते हैं अपने आप को तो स्लाउच करते हैं, ऐसे शोल्डर को आगे ले आते हैं, इस तरीके से करना है तो आपका शोल्डर ज़्यादा एंगेज होगा, इंजरी चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके शोल्डर वैसे इतने ज़्यादा फटीग हो जाते हैं हेवी प्रेस कर करके, चाहे डंबल करो चाहे बेंच पे करो, फ्लैट बेंच। तो शोल्डर बहुत छोटे मसल्स है, सबसे ज़्यादा इंजरी इन्हीं में होती है। तो मेक श्योर कि कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज करो तो हमेशा रिट्रैक्ट करो शोल्डर को, देन परफॉर्म करो, चाहे फ्लैट बेंच हो, इंक्लाइन बेंच हो, चाहे फ्लाई की कोई भी एक्सरसाइज हो, तो हमेशा रिट्रैक्ट कर, डजेंट मैटर आपको पहले रेप है लास्ट रेप है, पार्शियल्स कर रहे हो, पार्शियल्स में भी आपको हमेशा रिट्रैक्टेड रखना अपने शोल्डर्स को। सो जब मैंने अपना लीन बेल स्टार्ट किया था तो सेम वेट के साथ मुझे 3 रेप आते थे, वो भी जब मैं इंक्लाइन और फ्लैट बेंच करके तुरंत ही से करता था, केबल क्रॉस या फिर कोई फ्लाई की एक्सरसाइज नहीं करता चेस्ट की। अभी चेस्ट की सभी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, उसके बाद मैं शोल्डर पे आया, तब मुझे ऑलमोस्ट 12 रेप आए। तो 3 रेप से 12 रेप ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने में, तो आप खुद सोच सकते हो कितना प्रोग्रेस हुआ है। 1-2 रेप में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की बढ़ाने में। मेरे यहाँ ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 10 रेप्स बढ़े हैं ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली जो प्रोग्रेस का ग्राफ है काफ़ी अच्छा जा रहा है। और अभी हमारे पास कुछ समय और है, पूरा मार्च है और ऑलमोस्ट फेब के 10 दिन, मतलब मिला के चलो कि 40-45 दिन और अभी हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स गो।
थोड़ा ट्राइसेप और बड़ा होगा ना तब मज़ा आएगा। जब हैंग करेगा ऐसे तब देखने में मज़ा आएगा। बाइसेप ठीक ठाक है, ट्राइसेप बड़ा होगा तो और मज़ा आएगा। बाकी शोल्डर वगैरह ठीक है, अपर चेस्ट पे थोड़ा काम करना है। ऑलमोस्ट ठंड ख़त्म हो चुकी है, विंटर ख़त्म हो गया है और फाइनली समर आ रहा है, अराइव हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से गर्मी हल्की हल्की बढ़ रही है और आज कुछ ज़्यादा ही है। अभी 31 डिग्री टेम्परेचर है करंटली। तो अब वर्कआउट में थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जब पसीना आता है ना बॉडी से तो एक अलग लेवल का मज़ा आता है। ठंड में वो मज़ा नहीं आता है। जब थोड़ा बॉडी से स्वेटिंग होती है, बॉडी हीटअप होती है, तो वर्कआउट करने एक अलग ही मज़ा है। एनीवे, सो कल का वर्कआउट जो था हमारा चेस्ट और शोल्डर का काफ़ी सही गया। जो मेरा टॉप सेट था फ्लैट बेंच का, लास्ट रेप मुझे लगा था आ जाएगा। वो काफ़ी देर तक मैंने ग्राइंड किया, होल्ड कर कर धीरे धीरे ऊपर भी गया, बट वो गया नहीं। बट कोई नहीं, उसके बाद वाला जो सेट था जिसमें मैंने थोड़ा सा वेट ड्रॉप किया था 5 kg, उस वेट के साथ मुझे 1 रेप एक्स्ट्रा है। और उसके बाद ही मैंने जो सेट किया था थोड़ा सा और वेट ड्रॉप किया 5 kg, उसके साथ ही मुझे एक्स्ट्रा रेप्स आए। और अगर आपका टॉप सेट में रेपिटेशन नहीं बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अगर बाकी के सेट्स में रेप्स बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपका प्रोग्रेस हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल बिल्ड हो रहा है। तो हमेशा बाकी सब चीज़ों को भी एनालाइज करो, सिर्फ अपने टॉप सेट को मत देखो। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा वर्कआउट गया। शोल्डर में भी 30 kg के साथ मैंने 6 रेप्स निकाले थे। हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, कैमरे की बैटरी लो हो गई थी। बट कोई नहीं, अगले सेशन के लिए रखते हैं उसे 30 kg वाले सेट को, अगले बार उसे रिकॉर्ड करेंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले 1 या 2 सेशन में जो मेरा टॉप सेट है उसके साथ मुझे 5 रेप्स आ ही जाएंगे। सो एनीवेज़, आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छी ट्रेनिंग करो। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।